आज इंटरनेट के दौर में हम हर रोज कई वीडियोस देखते हैं। कई लोगों का ये भी मानना होगा कि उन्होंने इंटरनेट पर मौजूद सब कुछ देख लिया है, जान लिया है। अब हमें कुछ भी जानने और देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी ये दुनिया आपकी सोच से कहीं ज्यादा अतरंगी है। इसे जितना गहराई से हम देखेंगे, ये उतनी ही ज्यादा उलझी हुई दिखाई पड़ेगी। आपको ऐसी ही कुछ हैरत अंगेज और नई बातें बताने के लिए हिंदी काउंटडाउन ने एक सीरीज चालू की और अब तक 4 पार्ट्स बनाए हैं। आज आपके प्यार और डिमांड को देखते हुए उसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं थिंग्स यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम वीडियो का पार्ट 5। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आप सभी ने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से अन्य चीजों के बाद अब जानवरों के उनके खोए अंग भी वापस दिए जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब तक कई जानवरों को जीवन दान दिया जा चुका है। ब्यूटी नाम के इस ईगल की चोंच का ऊपरी हिस्सा किसी शिकारी की गोली लगने के चलते नष्ट हो गया, जिसके चलते वो शिकार करने और खाने में असमर्थ था और उसकी मौत तय थी। लेकिन जीव विज्ञानी जैन फिंक कैंटवेल ने जब इसे देखा तो पकड़कर इसे रेस्क्यू सेंटर ले गई। रेस्क्यू सेंटर में एक इंजीनियर, डेंटिस्ट और 3D प्रिंटिंग एक्सपर्ट की मदद से ब्यूटी की नई प्रोस्थेटिक चोंच बनाई गई और उसे लगा दी गई। आज इस 3D प्रिंटेड चोंच की मदद से ब्यूटी शिकार करने से लेकर खाना खाने तक के सभी काम साधारण रूप से कर सकता है। इसी प्रकार ग्रेसिया नामक इस टूकन की टूटी चोंच भी बनाकर लगा दी गई। इतना ही नहीं, फ्रेडी नामक इस कछुए की शैल ब्राजील के जंगलों में लगी आग के दौरान जलकर नष्ट हो गई थी। लेकिन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से मिली नई शैल में फ्रेडी खुश और सुरक्षित है। आमतौर पर जब हम डिस्पोजेबल कप्स में चाय या कॉफी पीते हैं तो कप पतले होने के चलते हमारे हाथ जलने लगते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क के रहने वाले स्कॉट एमरोन नामक एक डिजाइनर ने ऐसा डिस्पोजेबल कप तैयार किया है जिसमें गर्म लिक्विड डालते ही ये कुछ इस तरह से फूल जाता है। दिखने में भले ही भयानक लगे, लेकिन कप का ये फूला हुआ हिस्सा उसी तरह काम करेगा जैसे कि एक साधारण कप में उसे पकड़ने वाला कप होल्डर काम करता है। स्कॉट के बनाए कप्स में इस तरह से फूलने के पीछे अहम भूमिका निभाती है इस कप्स पर लगी ये ब्लू स्ट्रिप। ये ब्लू स्ट्रिप ऐसे मटेरियल से बनी होती है जो टेम्परेचर हाई होते ही एक्सपैंड या कहें तो फूलना शुरू कर देती है। स्कॉट के मुताबिक ये कप्स आपको साधारण डिस्पोजेबल कप्स के दामों में उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं एक व्यक्ति के कंफर्ट जोन को देखते हुए बनाए गए इन कप्स को डिस्पोजेबल कप्स का फ्यूचर बताया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंदरों की उछल कूद भरी हरकतों से आप सभी भली भांति वाकिफ होंगे। बंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को भी आसानी से फांद लेते हैं। बंदरों को कभी तार से लटक कर तो कभी एक से दूसरी जगह कूद कर जाते हुए तो हम अक्सर देखते हैं। लेकिन हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो सुर्खियों में आया जिसमें कुछ बंदरों को एक से दूसरी बिल्डिंग तक जाने के लिए बिजली की तारों पर स्लाइड करते हुए देखा गया। वीडियो किस जगह पर रिकॉर्ड किया गया है, इस बात का तो कोई पुख्ता सबूत हमें नहीं मिला, लेकिन बंदरों की ऐसी हरकत लोगों को काफी अचंभित कर रही है। ठीक इसी प्रकार से जनवरी 2019 के दौरान जापान के मुत्सो में भी कुछ बंदरों को किसी प्रोफेशनल रोप वॉकर की तरह बिजली की तारों पर चलते हुए देखा गया। ट्विटर पर अपलोड की गई ये क्लिप्स भी इंटरनेट पर जमकर वायरल हुई और बंदरों की हरकत ने हर किसी को हंसने पर मजबूर कर दिया। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि बर्फ में अगर हम गोली चलाएंगे तो क्या होगा? जल्दी से ईमानदारी से कमेंट करके अपना जवाब दे दें। जरूर आप सभी ने यही कमेंट किया होगा कि गोली बर्फ में छेद कर पार हो जाएगी, या फिर अगर बर्फ की परत मोटी है तो बर्फ को थोड़ा तोड़ कर रुक जाएगी। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि आपका जवाब 10 में से 8 बार ही सही होगा और बचे हुए 2 अटेम्प्ट्स में आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इन 2 प्रयासों में गोली बर्फ पर हल्का सा डैमेज पहुंचाकर बर्फ की सतह पर गोल गोल किसी चक्कर घिन्नी की तरह स्पिन करना शुरू कर देगी। ये प्रक्रिया गोली फायर करने के एंगल और बर्फ कितनी ठोस है इस बात पर डिपेंड करती है। सही एंगल से गोली जाने पर तो ये बर्फ को छेद कर पार हो जाएगी, वहीं जब एंगल सही नहीं रहता तो बर्फ ज्यादा ठोस होती है तो गोली बर्फ में छेद करने के बजाय बर्फ में हल्का सा डैमेज पहुंचाकर बाउंस कर सतह पर नाचने लगती है।
क्योंकि गोली गर्म होती है और उसमें अवशिष्ट ऊर्जा बची होती है, जिससे सतह पर मौजूद बर्फ पिघलती है और भाप का छोटा सा वोर्टेक्स यानी कि भंवर नीचे से ऊपर की ओर बनता है, जो गोली को अपने साथ नचा डालता है। खैर, हम आपको ऐसा करने की बिल्कुल सलाह नहीं देते। बर्फबारी के बाद बर्फ की पतली चादर से ढकी जमीन बड़ी खूबसूरत दिखाई पड़ती है, लेकिन क्या आप जानते हैं जनवरी 2019 को एंथोनी गिब्बन जब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी बिताने गए थे, तब लगातार स्नोफॉल के चलते वो वहीं फंस गए। लेकिन कुछ डिलीवरी ट्रक ने रास्ता साफ करने की ठानी और एंथोनी ने जो रिकॉर्ड किया वो देखकर सब दंग रह गए। जी हाँ, स्नोफॉल के बाद बर्फ की ऊंचाई लगभग 13 फुट ऊपर तक पहुंच गई थी और ट्रक उसमें पूरा डूबा हुआ रास्ता बनाता साफ देखा जा सकता है। भेड़ के बाल हमें ऊन देते हैं और इन्हें नहीं काटा जाए तो ये लगातार बढ़ते ही चले जाते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सितंबर 2015 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न क्रीक के जंगलों में खोए क्रिस नामक इस भेड़ के बाल उसके जन्म से 5 सालों तक नहीं काटे गए, और जब वो मिला और उसके बाल काटे गए तो उससे 42.45 किलोग्राम ऊन इकट्ठा की गई। जानकारी के लिए बता दें कि इतनी ऊन से 30 स्वेटर आराम से बनाई जा सकती है। ये ऊन एक भेड़ से मिली ऊन का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। वहीं इस भेड़ को शेव करने वाले शख्स इयान एल्किंस की माने तो जब उन्हें जंगलों में घूमता हुआ भेड़ दिखाई दिया तो वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, और अगर उसे कुछ हफ्तों तक शेव नहीं किया जाता तो शायद उसकी मौत भी हो सकती थी, क्योंकि उसके शरीर पर ऊन का वजन उसके कुल बॉडी वेट से भी ज्यादा हो चुका था। और ज्यादा ऊन के चलते भेड़ की स्किन पर खुजली और इन्फेक्शन के चलते कई जख्म भी आ चुके थे। आपने बचपन में पत्ती के पीछे पेन की स्याही लगाकर वो एक्सपेरिमेंट तो जरूर किया होगा जिसमें पत्ती किसी नाव की तरह आगे आगे भागती है। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम अपने आप को एल्बर्ट आइंस्टीन का भी बाप समझने लगते थे। खैर, ये याद तो अपने बचपन से जुड़ी हुई बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी कई लोग इसके पीछे की वजह नहीं जानते। ऐसा महज इसलिए होता है कि इंक की सरफेस टेंशन पानी से कम होती है, इस वजह से वो मिक्स नहीं हो पाती और पानी से दूर भागने लगती है, और इसी जद्दोजहद में अपने साथ जुड़ी हुई चीजों को भी अपने साथ खींचने लगती है। इसे मैरंगोनी इफेक्ट भी कहते हैं। इसे आप साबुन से भी कर सकते हैं। जैसे ही कोई स्याही या साबुन वहां लगाता है तो इनमें मौजूद सर्फेक्टेंट से सरफेस टेंशन कम हो जाती है, और यानी कि ग्रिप पत्ती पर कम हो जाती है। वहीं अगर आपको अब भी ये लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट में कुछ हाथ पत्ते का भी रहता है, तो आप ये ट्रिक किसी और चीज के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। अपने चहेते मिस्टर इंडियन हैकर भी इसके पीछे की वजह बता चुके हैं। एवलांच यानी हिमस्खलन से होने वाली तबाही के बारे में तो आप सभी ने कई बार सुना होगा। कई बार एवलांच इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनमें करोड़ों रुपए के नुकसान के साथ कई लोगों की जान तक चली जाती है। लेकिन एवलांच के चलते ज्यादा जानमाल का नुकसान ना हो, इसके लिए कई देशों की सरकारों ने एक अनोखी टेक्निक का इस्तेमाल शुरू किया, जिसके दौरान जिस किसी भी एरिया में भारी मात्रा में बर्फ पाई जाती हो और हिमस्खलन होने के चांसेस ज्यादा हो, वहां पर आसपास का इलाका खाली करवाकर तोपों की मदद से जानबूझकर हिमस्खलन करवाया जाता है। तोप के गोले लगने से बर्फ सरकना शुरू हो जाती है, जिसके चलते एक आर्टिफिशियल एवलांच शुरू हो जाता है। ऐसा करने से अचानक हिमस्खलन होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं और किसी भी प्रकार से इंसान इसके चपेट में नहीं आते। हम सभी जानते हैं कि किशमिश को अंगूर से बनाया जाता है, और हमें ये भी पता है कि अंगूरों को सुखाकर किशमिश तैयार की जाती है। लेकिन एक सवाल इसके बावजूद भी हमारे मन में हमेशा उठता है, ये किशमिश बनाने का क्या प्रोसेस होता है? मतलब कि इसे सीधा सुखाया जाता है या फिर अन्य किसी तरीके से सुखाकर तैयार किया जाता है? लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि अंगूर को सीधे सुखाकर किशमिश तैयार की जा सकती है, जैसा कि आप 50 दिन के इस टाइम लैप्स वीडियो में देख पा रहे हैं, जिसमें हरे हरे अंगूर लाल किशमिश में बदलते बड़े सेटिस्फाइंग लग रहे हैं। लेकिन कई लोग किशमिश बनाने के लिए अंगूरों को पहले उबालने और फिर सुखाने की विधि भी काम में लेते हैं। आज तक आपने कई तरह के कलाकार और उनकी आर्ट्स देखी होगी, लेकिन आज हम आपको एक बड़ी ही अनोखी कलाकारियां दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक्रिलिक मटेरियल से बने ऑब्जेक्ट में बिजली का जोरदार झटका देकर उसमें कुछ इस तरह की लिचटेनबर्ग फिगर बनाई जाती है। अमेरिकी मूल के बेन सोसिड का नामक ये जनाब ऐसी कलाकारियां बनाते हैं
बेन बताते हैं कि वे पिछले कई सालों से ऐसी इलेक्ट्रिफाइड आर्ट्स बना रहे हैं और उनकी आर्ट्स दुनिया भर में काफी अच्छे दामों में बेची और पसंद की जाती है। वहीं ऐसे डिजाइन्स के पीछे साइंस की यदि बात करें तो एक्रिलिक एक डाई इलेक्ट्रिक यानी बिजली का कुचालक होता है। वहीं जब इसमें एक्सीलरेटर की मदद से खरबों इलेक्ट्रॉनों को इंजेक्ट किया जाता है तो अंदर लिचटेनबर्ग फिगर बनती है। जब मेन लाइटिंग डिस्चार्ज छोड़ा जाता है तो उसके बाद कई सौ छोटे डिस्चार्ज अंदर फ्लैश होते दिखाई देते हैं जो 30 मिनट तक रहते हैं, जो दिखने में ऐसा लगता है मानो लाइटनिंग को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कैद कर लिया गया हो। आज तक आपने पेड़ काटने के कई तरीके देखे होंगे, लेकिन इन सभी में एक बात खास रहती है और वो ये कि आमतौर पर पेड़ों को जमीन पर रहते हुए ही काटा जाता है। मगर आज हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे जिसमें पेड़ों को जमीन से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर की मदद से उड़ते हुए काटा जाता है। अमेरिका सहित कई फॉरेन कंट्रीज में पेड़ काटने का काम अब हेलीकॉप्टर्स के साथ कुछ इस तरह की ब्लेड्स जोड़कर किया जा रहा है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि ये अनोखा और खतरनाक तरीका उन्हीं जगहों पर काम में लिया जाता है जहां पेड़ पावर लाइंस या किसी अन्य स्ट्रक्चर्स में फंसे हुए रहते हैं। स्काई डाइविंग के दौरान लोगों को कई तरह के स्टंट्स करते हुए आपने आज तक देखा होगा। आमतौर पर ये सभी पैराशूट की मदद से ही डाइव करते हैं, लेकिन फरवरी 2013 के दौरान अमेरिकी मूल के प्रोफेशनल स्काई जंपर एरिक रॉनर ने एक पैराशूट के बजाय अम्ब्रेला की मदद से स्काई डाइविंग करने का रिकॉर्ड बना दिया और पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गए। खैर, इस राइड के बीच में अम्ब्रेला फट गया और उन्होंने पैराशूट खोलकर अपनी जान बचाई। अमूमन हमने कभी न कभी सांप की केंचुली तो जरूर देखी होगी, लेकिन शायद किसी सांप को केंचुली छोड़ते हुए नहीं देखा होगा। चलिए मान लिया देखा है, लेकिन क्या आपने दुनिया के सबसे विशाल सांप यानी कि एनाकोंडा को केंचुली छोड़ते हुए देखा है? नहीं देखा तो अब देख लीजिए, जिसमें उसकी मदद ये शख्स कर रहा है। जरूर एनाकोंडा को केंचुली छोड़ता देख इस शख्स ने कहा होगा, ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना लो। बेबी एनाकोंडा ज्यादा केंचुली छोड़ते हैं और बड़े होने पर यह प्रक्रिया बहुत कम हो जाती है, इसलिए भी ऐसा देख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, इन्हें केंचुली छोड़ते देख कई बार तो ऐसा लगता है जैसे खुद को ही निगल रहा हो। आशा करते हैं वीडियो के पार्ट 5 में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 6 जरूर लिखिएगा।